हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम पैरेलल टास्क एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं कोरूटीन के थ्रू। तो हम देखेंगे कैसे हम लॉन्च के थ्रू ये काम करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे एसिंक और अवेट के थ्रू हम कैसे पैरेलल एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं कोरूटीन में। तो गाइस यहाँ गए हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा सस्पेंड फंक्शन। इसका नाम रख देते हैं नेटवर्क कॉल 1 और इसको डिले करवाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इसको मैं 1 सेकेंड के लिए डिले करवा देता हूँ और उसके बाद इसमें लॉग देते हैं नेटवर्क कॉल 1 कॉल्ड। और ऐसे ही सेम मैं 3 फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और फिर इसका नाम हम चेंज कर देंगे। तो इधर 2 कर देता हूँ और इधर हम कर देंगे 3 और लॉग का मैसेज भी चेंज कर देते हैं। इसका कर देते हैं 2 और इसका कर देते हैं 3। अब इनको डिलीवरी में अलग अलग टाइम के लिए कर देता हूँ, जैसे कि इसको कर देता हूँ 3 सेकेंड के लिए और इसको कर देता हूँ 2 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे ये 3 फंक्शन मेरे पास हैं। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो ये फंक्शन है नेटवर्क कॉल, इसमें कोई नेटवर्क कॉल हो रही है और वो नेटवर्क कॉल को कंप्लीट होने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है। ऐसे ही मेरे पास 3 नेटवर्क कॉल हैं, तीनों को अलग अलग टाइम लगता है कंप्लीट होने में। सेकेंड वाली को 3 सेकेंड और थर्ड वाली को 2 सेकेंड। अब इन नेटवर्क कॉल को मैं करता हूँ कोरूटीन के थ्रू। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च और इसके अंदर फिर मैं डायरेक्ट इन फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने कॉल कर दिया। तो पहली वाली को 1 सेकेंड लग रहा है, दूसरी वाली को 3 सेकेंड और तीसरी वाली को 2 सेकेंड। इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। तो टोटल मेरे को 6 सेकेंड लगने चाहिए इसको कंप्लीट होने में। तो कितना टाइम लग रहा है वो मेज़र करने के लिए हमारे पास कोटलिन में एक इनबिल्ट फंक्शन है। उसके लिए हमें इधर पे लिखना होगा मेज़र टाइम इन मिली और इसके अंदर फिर हम डायरेक्ट हमारा जो भी टास्क है वो दे सकते हैं और ये हमको रिटर्न करता है टाइम। तो इसको मैं एक वेरिएबल में रखवा लेता हूँ और इसको हम लॉक करवाएंगे। तो यहाँ पर ये टाइम को मैंने लॉग भी करवा लिया। अब इस एप्लीकेशन को हम रन करके देखते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और नेटवर्क कॉल 1 2 3 तीनों के तीनों कॉल हो गई और ऑलमोस्ट 6 सेकेंड के आसपास हमको इसमें इन तीनों को कॉल होने में टाइम लगा है। तो अब हम इन तीनों नेटवर्क कॉल को यदि ध्यान से देखें तो ये तीनों की तीनों नेटवर्क कॉल इंडिपेंडेंट है। मतलब पहली वाली नेटवर्क कॉल दूसरी वाली पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरी वाली तीसरी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हम इनको पैरेलल भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन हम यदि इनको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कोरूटीन के अंदर तो ये फिर पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं होती। ये कैसे होती है, सिक्वेंसली एग्जीक्यूट होती है, एक के बाद एक। पहली वाली कंप्लीट होगी उसके बाद ही दूसरी वाली चालू होगी। लेकिन हमने क्या देखा कि ये तीनों की तीनों इंडिपेंडेंट हैं। तो हम इनको सिक्वेंसली नहीं करके हम इनको पैरेलली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम इनर कोरूटीन क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्च और लॉन्च के अंदर फिर इस नेटवर्क कॉल को कॉल कर दूँगा। तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये एक और चाइल्ड कोरूटीन क्रिएट करेगा और उस चाइल्ड कोरूटीन के अंदर फिर हमारी जो ये नेटवर्क कॉल है वो होगी। और जब ये तीनों की तीनों अभी ये तीनों को मैंने पैरेलल एग्जीक्यूशन पे लगाया तो मेरे को ये भी पता करना है कि तीनों कब कंप्लीट हुए, उसके बाद ही मैं ये जो मेरा टाइम वाला ब्लॉक है इसको चलाना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक और इनर कोरूटीन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ लॉन्च और इसके अंदर इन तीनों के तीनों कोरूटीन्स को ऐड कर देंगे
और जैसा कि हम जानते हैं कि कोरूटीन क्या करता है, हमको जॉब टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो इसको मैं एक वेरिएबल में असाइन करवा लेता हूँ जॉब, और जो हमारा जॉब वाला ऑब्जेक्ट रहता है इसके अंदर एक फंक्शन होता है जॉब डॉट ज्वाइन। तो ये कब कॉल होता है, ये कॉल होता है जब हमारे कोरूटीन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद। तो इधर मैं एक और लॉग लगा देता हूँ और इधर लिख देते हैं नेटवर्क कॉल डन। तो जब एग्जीक्यूशन इस वाली लाइन पे पहुँचेगा तो क्या होगा, मेरी नेटवर्क कॉल कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद जब हम इस टाइम वाले ब्लॉक के बाहर आएंगे तो मेरे को टाइम मिल जाएगा कि टोटल इस एग्जीक्यूशन को होने में कितना टाइम लगा। तो अब मैं इस एप्लीकेशन को वापस से आपको रन करके दिखाता हूँ और हम चेंजेस देखेंगे कि जो 6 सेकंड में हमारा काम हो रहा था वो अब कितनी देर में हो रहा है। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, और जैसा कि अभी हमने देखा कि सबसे पहले नेटवर्क कॉल 1 कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 2 कंप्लीट हुई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नेटवर्क कॉल 1 को कंप्लीट होने में 1 सेकंड का टाइम लगा, उसके बाद जो नेटवर्क कॉल 2 है उसको 3 सेकंड लगे और नेटवर्क कॉल 3 को 2 सेकंड लगे। तो नेटवर्क कॉल 3 जो है वो 2 से पहले कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर नेटवर्क कॉल 2 कंप्लीट हुई, और टोटल तीनों को डन होने में कितना टाइम लगा, 3 सेकंड का टाइम लगा। तो जो 6 सेकंड का टाइम लग रहा था वो अब हमको केवल 3 सेकंड का टाइम लगा। तो कुछ इस टाइप से हम पैरेलल एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी एपीआई का हम यहाँ पे 50 एपीआई इस टाइप से लॉन्च फंक्शन में कॉल करवा सकते हैं। तो ये अप्रोप्रिएट वे है तब जब हमारा सस्पेंडिंग फंक्शन है, जो हमारी नेटवर्क वाली एपीआई है, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रही है, वो जस्ट अपना काम कंप्लीट अकेला कर रही है, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रही, तो हम लॉन्च का यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि जो मेरा ये नेटवर्क कॉल 1 है ये एट द एंड मेरे को कुछ रिटर्न कर रहा है, मान लो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और यहाँ से मैं रिटर्न करवा देता हूँ रिज़ल्ट 1, और सेम हम कर लेते हैं हमारी नीचे वाली एपीआईज में भी। तो इसको मैं बोल देता हूँ रिज़ल्ट 3, और इसको बोल देते हैं रिज़ल्ट 2, और इनका रिटर्न टाइप भी हम स्ट्रिंग कर देंगे। अब गाइस इस रिटर्न वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। पहले वाले का नाम हम रख देते हैं S1 और इसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं। उसके बाद सेम टू सेम 2 वेरिएबल और क्रिएट करेंगे, S2 और S3। फिर जो नेटवर्क कॉल 1 से वैल्यू रिटर्न हो रही रहेगी उसको हम S1 में असाइन करवाएंगे, और नेटवर्क 2 को S2 में, और नेटवर्क 3 को S3 में। और जब इन तीनों एपीआई का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पर आता है, यहाँ पर इस वाली लाइन पे। तो यहाँ पे हम लॉग लगाएंगे और जो हमारी तीनों वैल्यूज़ हैं इनको हम प्रिंट करा देंगे। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, और ये हमको लॉग आना स्टार्ट हुए, पहले 1 फिर 3 फिर 2 नेटवर्क कॉल एंड हुई, और उसके बाद में ये रिज़ल्ट 1 2 3 हमको मिल गया, और फिर नेटवर्क कॉल डन हुई और सारा काम होने में 3 सेकंड का टाइम लगा हमको। तो ये चल तो सही रहा, लेकिन ये कोड बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। तो जब हमारी एपीआई कुछ रिटर्न करती है हमको, तो हम कुछ इस टाइप से पैरेलल एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, और जो हमारा रिज़ल्ट है उसको इस टाइप से वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं। लेकिन ये कोड बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है और ये बहुत ही अगली लग रहा है। तो इस कोड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं एसिंग के थ्रू। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ कि हमारे पास अलग अलग टाइप के कोरूटीन बिल्डर्स होते हैं, तो अभी हम लॉन्च टाइप का जो हमारा कोरूटीन बिल्डर है वो कोरूटीन क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे थे, इनर कोरूटीन क्रिएट करने के लिए। अभी हम लॉन्च का यूज़ करेंगे। तो इन तीनों वेरिएबल्स को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लॉन्च की जगह हम लिखेंगे एसिंक, और फिर ये S1 S2 S3 की मेरे को ज़रूरत नहीं है तो इन्हें भी मैं हटा देता हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा कि एसिंक क्या रिटर्न करता है, ये हमको डेफर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो इसको मैं असाइन करवा लेता हूँ S1 नाम के वेरिएबल में,
और बाकी के नीचे वालों को S2 और S3 में असाइन करवा दूँगा। अब जो ये मेरा लॉग था, इस लॉग को मैं कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू क्या है, लॉक करानी है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारे डिफ़ॉल्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रहता है उसमें से वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, अवेट। तो मैं यहाँ पे अवेट लिख देता हूँ, फालतू का स्पेस निकाल के हम एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और ये लॉग आना स्टार्ट हुए और एज़ एक्सपेक्टेड सारे के सारे लॉग हमको आ रहे हैं और हमारा काम 3 सेकंड में भी हो रहा है। पैरेलली तीनों पे कॉल हुई और इस बार हमने एसिंक यूज़ किया था। तो एसिंक के थ्रू हमको डिफर्ड ऑब्जेक्ट मिला और डिफर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने अवेट के थ्रू उसमें से फिर वैल्यू को निकाला। जो ये API रिटर्न कर रही थी वो वैल्यू हमको कुछ इस टाइप से अवेट के थ्रू मिल गई। तो ये कोड देखने में अच्छा लग रहा है, इट्स लुक लाइक बेटर देन प्रीवियस। तो कुछ इस टाइप से हम पैरेलल एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं कोर रूटीन के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।